गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पहले वीडियो में आपको पूर्णांक समझाने का प्रयास किया था। संभवतः आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम उससे आगे बताएंगे पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्या सीखेंगे हम? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चलिए पहले हम सीखेंगे जोड़। क्या सीखेंगे हम? जोड़। पूर्णांक संख्याओं का जोड़ सिखाने से पहले हमने क्लास 6 में आपको एक चिन्हों का जोड़ सिखाया है। किसका जोड़ सिखाया मैंने? चिन्हों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। चिन्हों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आइए देखते हैं कैसे होता है। सभी बच्चों को पता है कि चिन्ह 4 होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। चिन्हों के जोड़ का मतलब क्या हुआ? यदि किसी संख्या के आगे प्लस है और प्लस है, कोई संख्या है प्लस और प्लस, तो उसका जोड़ सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। जैसे +12 और यहाँ पर है +8, तो चिन्ह, पहले चिन्हों को जोड़ेंगे फिर संख्याओं को। चिन्हों के अनुसार 12 के आगे भी प्लस लगा हुआ है और 8 के आगे भी क्या लगा हुआ है? प्लस। तो प्लस और प्लस कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 में 8 जोड़ दोगे तो +20, यानी कि जो इसका आंसर है वो भी कैसा आएगा? धनात्मक। ये प्लस को प्लस में जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्लस। अब देखिए, प्लस को और प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो कौन सा आंसर आता है? बच्चों, प्लस और माइनस का जो जोड़ होता है वो इनकी संख्या पर निर्धारित करता है, यानी जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, जैसे यहाँ भी हमने लिखा था +12 और अब यहाँ पर +8 था, इसकी जगह हम ले लेते हैं -8। अब इन दोनों में कौन सी संख्या पड़ी है? 12। तो 12 का क्या चिन्ह है? प्लस। तो यानी आंसर किस में आएगा? धनात्मक। आंसर कौन सा आएगा? धनात्मक। तो प्लस और माइनस में कौन सा चिन्ह आएगा? जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो ये +12 है और ये -8 है, तो 12 में 8 जुड़ेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 12 में से 8 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +4। हम यहाँ आपको चिन्हों का जोड़ घटाना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाना बताएंगे तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो चिन्हों के जोड़ घटाने में प्लस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो ये पहले प्रकार की हो गई, ये दूसरे प्रकार की हो गई। अब तीसरा, यदि माइनस आगे लिखा है और पीछे प्लस लगा हुआ है, इस कंडीशन में भी जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। जैसे उदाहरण हम आपको देंगे। अभी यहाँ पर एक ही संख्या ले रहे हैं, उसी संख्या से सीखिए। -12 और यहाँ पर क्या आ गया? +8। अब दोनों में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह जो है माइनस है, तो इसलिए इसका आंसर धनात्मक ना होके क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये क्या आया था? धनात्मक। ये क्या आया था? धनात्मक। ये भी क्या आया था? धनात्मक।
और ये क्या आया, ऋणात्मक। क्यों ये ऋणात्मक आया, क्योंकि 12 बड़ा है और 8 क्या है, छोटा है, इसलिए माइनस और प्लस को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर किस में आता है, ऋणात्मक। यानी 12 में से 8 घटेगा तो क्या आंसर आएगा, 4। चौथे प्रकार में क्या आएगा, माइनस और माइनस को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये सदैव ऋणात्मक ही आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, ऋणात्मक आएगा। यानी कि यदि यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -8 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -20। बताने का मतलब ये है कि चिन्हों का जोड़ घटाने में क्या होता है कि प्लस और प्लस जुड़ता है और आंसर किस में आएगा, धनात्मक आएगा। और प्लस और माइनस जो में आंसर किस में आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। माइनस और प्लस में जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। और माइनस और माइनस में हमेशा वो जुड़ेगा तो, लेकिन हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो अब इसी के आधार पर हम पूर्णांक, ये भी यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या ही हमने लिया है, लेकिन अब हम अलग से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक संख्या को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। जैसे आप घबरा जाते हो कि कैसे करें, तो पहला पूर्णांक संख्या का जोड़ आपके सामने है, तो आप कैसे जोड़ोगे पूर्णांक संख्या। हमेशा जोड़ते या घटाते समय 2 ही चिन्ह होगा। मान लीजिए यहाँ +8 है और यहाँ पर है -12। अब इसे आपको जो है पूर्णांक संख्या का जोड़ या घटाना कैसे समझेंगे। पहली बात तो हमेशा प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, प्लस और प्लस होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। प्लस और प्लस होगा तो जुड़ेगा, प्लस और माइनस होगा तो घटेगा, और माइनस और प्लस होगा तो भी क्या होगा, घटेगा, और माइनस होगा तो जुड़ेगा। माइनस और माइनस होगा, जुड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ पर जो हमने समझाने का प्रयास किया, प्लस और प्लस को हमने क्या किया, जोड़ा। और प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है, और माइनस और प्लस भी क्या होता है, घटता है, और माइनस और माइनस क्या हुआ, जुड़ता है। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बिना याद किए आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाना भाग करने में कठिनाई होगी। अब देखिए दोनों चिन्हों का मैच करिए। यहाँ पर प्लस और प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस। अब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है प्लस और माइनस। +8 है और -12 है। ये तो तय है कि ये दोनों क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, ये घटेगा। पूर्णांक संख्याओं को हल करते समय इन चिन्हों को जरूर याद करिए कि प्लस और प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, प्लस और माइनस रहेगा तो घटेगा, माइनस और प्लस रहेगा तो भी घटेगा, माइनस और माइनस रहेगा तो जुड़ेगा। ये खूब अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। अब चिन्ह क्या आएगा आंसर में, ये मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो प्लस और माइनस, पहली बात तो ये घटेगा, तो अब 12 में से 8 को घटाना पड़ेगा। 8 में से तो 12 घट नहीं सकता है, तो किस में से किसको घटाना पड़ेगा, 12 में से 8 को। तो 12 में से 8 घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब हम आंसर में चिन्ह कौन सा लगाएं, 12 बड़ा है या 8 बड़ा है, 12 बड़ा है, इसलिए 12 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, -4। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए एक उदाहरण मैंने लिया, दूसरा उदाहरण आपको हम लेके दिखाते हैं। मान लीजिए -6 है और -4 है, -6 है और -4 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ेगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो अभी हमने यहाँ पर चौथे नंबर पर बताया कि माइनस और माइनस होगा तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो माइनस और माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। दोनों चीज़ों से 2 बातें समझ लीजिए कि प्लस और प्लस रहेगा तो ये जुड़ेगा, और चिन्ह भी कौन सा आएगा, आंसर किस में आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस होगा वो क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा आंसर में, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि पहले माइनस और प्लस है तो भी जो है संख्या क्या होगी, हमेशा घटेगी, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा,
जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। और माइनस क्या होता है, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो 2 उदाहरण मैंने दे दिया। अब यदि आपके पास नेक्स्ट देख लीजिए, -6 है और -6 है और आप समझ लीजिए +4 है, -6 और +4, ये इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, -6 और +4, यानी पहले माइनस है फिर प्लस है, तो भी ये क्या होना है, घटना है। तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। अब 6 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पूर्णांक संख्याओं का क्या है, जोड़ और घटाना, चाहे चिन्हों के अनुसार, क्या चिन्हों के अनुसार, प्लस और प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा, और माइनस रहेगा तो जुड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। तीसरा उदाहरण ये था, और चौथे प्रकार की संख्या कैसी होगी, यदि यहाँ +4 है और +6 है तो भी आंसर क्या आ जाएगा, +10। प्लस और प्लस जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये पूर्णांक संख्याओं का जो है क्या हो गया हमारा, हमने सीखा जोड़ और घटाना। थोड़ी जल्दी से गुणा और भाग भी देख लेते हैं। गुणा जैसे करेंगे वैसे भाग भी हो जाएगा। गुणा और भाग में देखिए पहले चिन्हों का गुणा, देखिए प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। किसका हम सिखा रहे हैं, चिन्हों का गुणा। प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो आप नेक्स्ट देखिए जो है, अब हम इसको संख्या के द्वारा सीख लेते हैं, पूर्णांक संख्याओं को ले लेते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर +12 है और गुणा करना है +6 में, +12 को गुणा करना है +6 में, तो प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है, चिन्ह प्लस। अब 12 का पढ़ा आप 6 बार पढ़ लीजिए, 12 6 क्या हो जाएगा, 72। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया बच्चों, आंसर, चाहे वो गुणा हो या भाग हो। दूसरा नेक्स्ट और करके देख लीजिए, +6 है और इंटू कर लेते हैं -3 से। तो पहले चिन्हों का गुणा, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। चिन्हों का गुणा किया, आंसर क्या है, माइनस। अब 6 का पढ़ा 3 में पढ़ा, 6 3 18। तो गुणे के लिए भी चिन्हों का पहले हम गुणा सीखेंगे और जोड़ने के लिए भी चिन्हों का जोड़ घटाना सीखेंगे, तो कभी गलती हमारी नहीं होगी। इसी तरीके से भाग में भी होता है बच्चों, भाग में भी जो गुणे के चिन्ह लागू होता है वही भाग में होता है। प्लस और प्लस लगा है 2 संख्याओं के बीच में तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा, और प्लस और माइनस लगा है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। माइनस और प्लस लगा है तो आंसर में माइनस आएगा, और माइनस और माइनस लगा है तो आंसर में प्लस आएगा। ये चिन्हों का गुणा है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका गुणा है, हमारा चिन्हों का गुणा है, चिन्हों का गुणा। और ध्यान दीजिएगा, और ये क्या था, चिन्हों का जोड़ घटाना। इसके लिए अलग चिन्ह है और इसके लिए अलग है। प्लस और प्लस यदि 2 संख्याओं के बीच में जोड़ते और घटाते समय तो वो हमेशा वो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। और प्लस और माइनस है तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा घटेगी। और माइनस और प्लस है तो भी वो संख्या क्या होगी, घटेगी। और माइनस जो संख्या होगी तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन चिन्हों में क्या आएगा, चिन्ह प्लस और प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस होगा तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, माइनस और प्लस होगा तो भी जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, और माइनस होगा तो आंसर में माइनस ही आएगा। लेकिन गुणा करते समय बच्चों प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा चिन्ह, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो भी चिन्ह माइनस आएगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, और इससे संबंधित क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे और देने का प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, कॉपी पे नोट करिएगा।